रिवर्स हैमर। हाँ जी। हाँ, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ रिवर्स है यहाँ। हैमर बट। हाँ, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप आर्ली चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है ना। कंफर्मेशन कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मोमेंटम आप देख सकते हो कितना क्लियर मिला आपको। तो यही एक रीज़न होता है कि अगर आप पैटर्न्स को भी साथ में लेके चलोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट दिखाई देंगे उस चीज़ के। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन से सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। ये देखो, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो ये देखो, यहाँ पीछे भी जाओगे तो ये सपोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जब आप फॉल होगा, अगर मान लो आपने फॉल में ट्रेड किया, राइट, आप ये मार्केट गिर रहा था, आपने तब ट्रेड किया, तो ये है आइडिया कि हाँ, अब बुकिंग फाइनली यहाँ पे कंप्लीट अपना जो भी पोजिशंस वगैरह है, सब कुछ कवर कर लेना चाहिए। अगर आप कवर कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। उसके साथ आपने देखा कि हाँ, पैटर्न बन चुका है, तो देर आर चांसेस, है ना, 3:15 तक देख लो, नेक्स्ट डे हो सकता है नेक्स्ट डे वापस ओपन हुआ। अब ओपनिंग कहाँ पे हुई, उसके बाद देखो मोमेंटम मिला, मतलब आज ही की बात कर रहा हूँ। तो उस इस हिसाब से भी देखोगे तो, और क्या होता है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल होती है ना, वहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी कैंडल बन गई है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको निकलने का या फिर जो आपका प्रॉफिट हो रहा होता है वो थोड़ा कम ही होता है। इसलिए बेटर है कि मेजोरिटी ऑफ केस में आपका जो व्यू होना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करके बाहर हो जाना चाहिए, राइट। ये आपका व्यू होना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम कैसे भी प्रॉफिट कमाएं और बाहर हो जाए। यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट जोन है ये। तो 4 आवर का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, 4 आवर का चार्ट स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट में आप देख लो, डेली चार्ट में भी स्ट्रेंथ, डेली चार्ट में तो क्या बनेगी स्ट्रेंथ, अभी तो पैटर्न बनेगा, कंप्लीट होगी कैंडल, तब जाके हम बात करेंगे आगे। बट आप ये चीज़ समझ सकते हो, राइट। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में मॉर्निंग में स्ट्रेंथ थी। देखा जाए तो 15 मिनट का भी कुछ शो तो कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, 23,787 90 के लेवल को ब्रेक नहीं होता, तब तक हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे यहाँ पे, राइट। और सेल भी जो मैंने बताया वो भी स्टॉप लॉस के साथ अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर में कल देखोगे तो गोल्ड सिल्वर में काफ़ी बड़ा मोमेंटम मिला था कल, है ना, बाय साइड मोमेंटम मिला, हैमर बना था, वो में आया, उसके बाद यहाँ तक का मुंह देख लो, उसके बाद फिर एकदम फॉल भी बहुत फास्ट हुआ इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट में आ रहे हो, किसी पोजीशन में आपकी प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको ट्रेलिंग ऐसे यूज़ करते हुए काम करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए हमेशा हेल्प करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको एक सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है। ट्रेल करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेल नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी जा सकता है। और ये हुआ यही ना, एकदम से झटका आया और नीचे से फिर वापस ऊपर हो गया। तो वापस अगर ये 77,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो गोल्ड में फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी। सिमिलरली अगर सिल्वर पे देखें, सिल्वर में ज़्यादा अच्छा मूव मिला। सिल्वर में आप देख सकते हो ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट लगा रखा था, मोमेंटम मिला, है ना। यहाँ पे देखिए, मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करते हुए काम करो। मल्टीपल चीज़ों को बेसिस पे अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे, बाय मिला, क्रॉसओवर मिल चुका है, नाउ यू हैव टू ट्रेड। यहाँ पे आप पेंट्री लोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ, राइट। ये देखो कंफर्मेशन कैंडल, टेक्निकल वगैरह सब अपनी साइड, अपनी जगह सही है, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेकार है तो फिर सब बेकार है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके पैसा बनेगा और टिकेगा। साथ साथ आपको थोड़ा क्विक डिसीजन लेना भी पड़ेगा। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट 5,000 का हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और आपको वो फिर एग्जिट करते 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 4,000 का प्रॉफिट दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि अरे मेरा तो लॉस हो गया। लॉस नहीं हुआ एक्चुअली में, तो आपने प्रॉफिट ही किया, बट वो आपको जो कंडीशन थी जिसके बेसिस पे आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा, वैसे करेंगे, है ना, तो वो ख्याली पुलाव होता है, या फिर माइंड में जो एक वो बना के रखते हैं अपन कि ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वो हमेशा काम नहीं करता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वैसे सोचना ज़रूरी है, जैसे वो आप मतलब एक तरीके से आपको उस चीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये करें हम, आगे बढ़ते हैं। क्रूड की बात करूँ तो क्रूड पे आप देख लो, क्रूड भी सिमिलरली ऐसा ही चल रहा है। अब देखो, अभी तक आपने क्रूड में स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं आपको हमेशा कहता था रेंज में चलता है, राइट। ये रेंज में चलता है, रेंज में चला, है ना, देख लो यहाँ पे कितने टाइम तक रेंज में चल रहा था ये। अब फाइनली अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ट्रेंड लाइन वगैरह काम करती है कितना प्रॉपरली, है ना। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ भी करो, एक यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, फिर नीचे आया, ट्रेस किया, देन उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, है ना। क्रूड में बहुत ट्रेडिंग होती है, अगर आप वॉल्यूम वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है क्रूड में। तो आपको ये एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है टू कंपाउंड योर कैपिटल, कंपाउंड योर मनी ऑल्सो। और ऑल्सो यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकते हो आप, है ना। बहुत अच्छे ट्रेंड मिलते हैं यहाँ पे, ट्रेंड बना, मोमेंटम मिल गया, फिर ट्रेड बना, फिर मोमेंटम अच्छा मिला, फिर यहाँ पे सेल बना, सेल मोमेंटम मिला। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम को भी यूज़ करोगे, ब्रॉडर टाइम को भी यूज़ करोगे, तो ये तो क्लियर अच्छा खासा मूव मिला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो कैसे पता लगाएं कि इतना, ये तभी पता चल सकता है जब आपकी टेक्निक अलग अलग हो। स्विंग ट्रेड भी आप करना जानते हो, इंट्रा ट्रेड करना भी आप जानते हो, है ना। और वो टेक्निक कैसे डेवलप होती है, जब आप
टाइम स्पेंड करते हो चार्ट्स के ऊपर, टाइम देते हो ज़्यादा टाइम स्ट्रक्चर्स वगैरह को, तब जाके समझ में आने लग जाता है। सब में काम करेगा, 5 मिनट भी देखोगे तो 5 मिनट भी देखो। स्टॉप लॉस स्मॉल होना चाहिए, ट्रेड लेने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कभी मना नहीं करा 5 मिनट में ट्रेड नहीं ले, बट हमेशा स्टॉप लॉस स्मॉल होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस, देन यू कैन ट्रेड एंड देन यू कैन मनी मेक मनी। बिकॉज जब आपको ऐसी मोमेंटम मिलेगा ना यहाँ पे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, तो फिर आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। यहाँ पे बाई किया एसएल हो गया, सेल किया एसएल हो गया, बाई किया एसएल हो गया, फिर बाई किया सेल किया एसएल हो गया, फिर उसके बाद एक मौका मिला तो देखो। तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड देखो यहाँ 5 मिनट के चार्ट में अच्छा पैसा बना, यहाँ भी अच्छा बना, यहाँ भी अच्छा खासा मोमेंटम मिला, यहाँ भी फॉल आया तो अच्छा खासा पैसा बना। आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हो, देख लो। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट देखो 90 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 106। तो ऐसे, राइट। चलो आगे आते हैं कॉपर में। कॉपर में तो वैसे हम नॉर्मल ट्रेड नहीं करते हैं, बस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये डेली चार्ट देखो। डेली चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो जोन है ना, इस स्ट्रक्चर में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आदत हो जाए इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना, आपकी यूज टू हो जाओ बहुत ज़्यादा इसको लेकर। देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो मैं थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसके बेसिस से बताता हूँ। मेरे चार्ट बहुत गंदे हो रखे हैं, आप थोड़ा सा वैसे देखने की कोशिश करना। ये लिया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए, इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से रिकवरी आएगी तो बाय का ही मोमेंटम मिल सकता है, राइट। मेजर सपोर्ट जोन है यहाँ पे, देखिए आप। और देखो अब ये बॉटम है, देखो। और उसके बाद आर्ली चार्ट देखो, तो आर्ली चार्ट में स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो क्या करा, ऑलमोस्ट हमारी एंट्री थोड़ी लेट हुई, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से बहुत जल्दी ले लेनी चाहिए थी, पर ठीक है, स्टिल यहाँ पे मौका मिला, और अभी भी प्लस ही चल रहा है अपना, तो है ना। 820 तक का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, उसके बाद आप देखोगे तो 822, 823, 2035 तक के लेवल भी मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। बट इसमें स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होते हैं, लॉट साइज बड़ा है, इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जिंक के ऊपर, 274.15। अब आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल कमोडिटीज की जो हालत है ना, वो ऐसी है कि कमोडिटीज इज एट वेरी क्रूशियल लेवल, वेरी क्रूशियल लेवल। तो ऐसे क्रूशियल लेवल पे क्या हो सकता है, आप क्या करो, यहाँ पे ये मत देखो कि अरे मुझे तो आर्ली चार्ट में सेल दिखाई दे रहा है तो मैं सेल करूँ, नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल है तो आप कोशिश करो, अगर आपका स्मॉल स्टॉप लॉस है तो आप बाय में ट्रेड बनाने की कोशिश करो। क्या पता वो ट्रेड ऐसा ट्रेड बन जाए कि बिल्कुल आपने बॉटम से रिकवरी ले ली, है ना। साथ साथ आप ये भी चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, आर्ली चार्ट में देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए आप, इंटरेस्टिंग कैसे, ये देखो मॉर्निंग में ओपन होता है जिंक, और 9 बजे वहाँ पे ओपन होने के बाद इसका ओपन और लो देखना। ओपन क्या है, 272.40, और लो भी 272.40। कहाँ देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो 272.40, 272.40, इसका मतलब जब भी, है ना, मार्केट में कई सारे लोग इसके बेसिस पे काम करते हैं कि अगर आपका एक सेकंड, अगर आपका ओपन और लो सेम है, आपका ओपन और सेम है, तो देर आर चांसेस कि पूरे दिन ऊपर ही जाएगा प्राइस, है ना। कभी कभी काम करता है ये, हमेशा मत काम करना, हमेशा मत देखना है इस पे। तो कई सारे इंडिकेटर बने हुए हैं ओपन और हाई के बेसिस पे, है ना। अगर ओपन और हाई सेम है तो मार्केट ऐसे ऐसे गिरता जाएगा, है ना, ऐसे। विक नहीं लगाई मैंने, इसमें विक है ना, ऊपर तो ओपन हाई सेम है, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसमें विक नहीं लगाई मैंने, पर ओपन, इसके अलावा ओपन और लो सेम है, ओपन और लो सेम है ना, इनमें सब में विक है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी, ये ओपन और लो सेम। उसके बाद देख सकते हो पूरे दिन भर मोमेंटम अपसाइड ही मिलता रहा आपको, ओके। चलो आगे बढ़े, जिंक की बात कर ली। जिंक पे आप देख सकते हो मौका मिले ट्रेड बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इंपॉर्टेंट लेवल के बेसिस पे हम थोड़ा डिसीजन नहीं लग सकते। साथ साथ आप ये भी देखो वॉल्यूम कितने अच्छे हैं, राइट। वॉल्यूम वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉल्यूम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम और थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ समझ में आती है, मैं आपको बता भी दूंगा तो आप उस पर इतना अच्छा कर ना पाओ, उसकी कोई मतलब वो नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक सपोर्ट, एक सिस्टम के बेसिस पे हम काम करते हैं। चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती है तब जाके बात बनती है वहाँ पे, है ना। कोई भी बिजनेस हो गया सिस्टमेटिक तरीके से होता है, फैक्ट्री में काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, ट्रेन सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, एयरप्लेन एयरक्राफ्ट में जो कॉकपिट में जो पायलट होता है सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, वो इमोशन नहीं यूज़ करता है। वो ऐसे नहीं देखेगा कि वो ऐसा कर लूंगा वैसे कर लूंगा, है ना। मतलब हैवी ड्राइवर नहीं बन सकता वो वहाँ पे। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो भी सिस्टमेटिक तरीके चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हो सकती है। यहाँ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे, प्रॉपर वर्क करोगे, तो आपके मार्केट में सस्टेन करने के, मार्केट में सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होंगे। सर्वाइव करना पहले है, सर्वाइव जब करना सीख गए उसके बाद फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा कर सकते हो। और खुद के भी एक आइडियाज़ निकालना स्टार्ट करो, खुद से भी एक रिसर्च करना स्टार्ट करो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए ऑप्शन बेटर है, क्या मेरे लिए फ्यूचर्स बेटर है, क्या मेरे लिए इक्विटी कैश बेटर है, क्या मेरे लिए कमोडिटीज बेटर है, क्या मेरे लिए क्रिप्टो बेटर है। ये चीज़ आपको समझनी होगी ना। क्रिप्टो के ऊपर भी मैं पूछा है किसी ने, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बात करूंगा थोड़ा सा। मतलब ज़्यादा नहीं है, एक तरीके से हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, क्रिप्टो में जाने की जरूरत नहीं है, बट क्रिप्टो भी एक अच्छा एसेट क्लास है।
नेचुरल गैस देख सकते हो, नेचुरल गैस ना बहुत अच्छी मौके देती है अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करना स्टार्ट करो तो। देखो अब देखो 15 मिनट में देखो ना मिला ना। अब ये देखो मैंने क्या कहा था, एक वीडियो में समझाया था आपको, लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको वॉलेटिलिटी समझनी जरूरी है। वॉलेटिलिटी कैसी है, ये कहाँ हो रही है, क्या है मार्केट में वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाओगे। वॉलेटिलिटी कैसे, ये देखो यहाँ तो वॉलेटिलिटी अच्छी मिली, मोमेंटम मिला यहाँ तक का, देखा है ना, ऑलमोस्ट 314 के बाद फिर नीचे भी आया 388 के, उसके बाद वापस देखो तो 318 का जो लेवल था वो तो अचीव हो चुका है हमारे पास में। ओके ना, अब देखो अब मैं इसको 15 मिनट की जगह 5 मिनट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आप, देखिए कितने मौके मिलेंगे आपको। राइट, कभी कभी हमारा ना व्यू ऐसे ही होना चाहिए कि अगर हमारा व्यू ओवरऑल बाय साइड ही है तो हम बाय साइड के ट्रेड बनाए, यहाँ पे भी एक ट्रेड बना, यहाँ पे आराम से 1:1 तो आपको इजीली मिल गया, है ना। 1:1 की अगर 1:1 अगर 1:रेशियो 1:1 की अगर बात करें तो ये हमेशा आपको देके ही जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के बेसिस पे भी। अब देखो आज मॉर्निंग में मिला मौका, ये मॉर्निंग में यहाँ मौका मिला, है ना, 2 पॉइंट के आसपास का मौका मिला, है ना। उसके बाद आप मौका देख सकते हो कितना अच्छा खासा मूव मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जस्ट सेकंड। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा मौका मिला, कितना अच्छा मोमेंटम मिला है यहाँ पे, है ना, सेल बना वो 2 पॉइंट के आसपास, टारगेट देख लो 10 पॉइंट के आसपास। तो मौके मतलब ना कभी मिल जाते हैं, आपको इस चीज़ का अलर्ट रखना पड़ेगा। कल कल को अगर कल का आप चार्ट देखोगे सिल्वर गोल्ड का, तो कल मोमेंटम अराउंड 4 to 5 के बीच में, 4:30 5:00 6 बजे के बीच में मिलना स्टार्ट हो गया, जबकि मैंने क्या रखा है 5:30 6 बजे के बाद मार्केट में या कमोडिटीज़ में ज़्यादा मूव मिलता है, कमोडिटी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। एल्यूमिनियम भी देखोगे तो एल्यूमिनियम भी सिमिलरली ऐसे स्ट्रक्चर पे स्ट्रॉन्ग है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं वही बता रहा हूँ आपको बार बार कि आप ये भी देखना स्टार्ट करो, साथ साथ ये भी देखा करो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ पे, ये देखो, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट लेवल से रिकवरी लेने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। राइट, इंपॉर्टेंट जोन है ये, देखो डेली चार्ट देखो, तो देर आर चांसेस कि ये यहीं से रिकवरी दे दे, है ना। तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से रिस्क लेते हैं, कभी कभी रिस्क अगर ऐसे दिख रही है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और देर आर चांसेस कि अभी इस लेवल से रिकवर होते होते यहाँ तक के लेवल आएगा, यहाँ तक का लेवल मिलेगा, उसके बाद हो सकता है ऐसा, पर 239 से 241 242 के लेवल्स के लिए मिल सकता है। इस यहाँ पे फॉल भी अच्छा खासा आया था। सिर्फ एक सिंपल सिस्टम को फॉलो कर लो, सिस्टम के बेसिस पे काम कर लो, वो भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है ना। एक अच्छा जो आज 2 3 4 स्टॉक अच्छे चल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ, मैं बायोकॉन के बारे में बात कर लेता हूँ। बायोकॉन का आप देखोगे तो बायोकॉन फार्मा कंपनी है, अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग था इसका बॉटम से भी, में वीकनेस आई थोड़ी सी तो फिर से गिर भी गया, उसके बाद फिर से देख सकते हो आप मौका मिला इसमें, क्लियर अपसाइड व्यू ही है ना, स्ट्रक्चर अपसाइड ही है इसका। आप देख सकते हो डेली चार्ट भी देखोगे, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सब में सारे चार्ट्स में अपसाइड ही मूव है। तो बड़ा ब्रेकआउट जो है ना इसका 300 392 के अबव में ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, जब ये ब्रेक करेगा उसके बाद फिर क्लियर मोमेंटम जाने के चांस अच्छे बन सकते हैं, कहीं ना कहीं 480 तक के लेवल्स के लिए, है ना। ईपीएस ग्रोथ वगैरह अच्छा है, फाइनेंशियल साइड अगर देखा जाए तो बहुत काफी कंपनी। इंटेलेक्ट डिज़ाइन मैं ज़्यादातर नज़र रखता नहीं हूँ इंटेलेक्ट डिज़ाइन के ऊपर, बट थोड़ा सा अभी उस पर है रडार पे, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना करके जो कंपनी है, वीकली स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, कि यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह हो गया है। 4 आवर चार्ट देखो, आर्ली चार्ट देखो, तब जाके आप बना सकते हो कहीं ना कहीं मौका। राइट, बॉटम से देखोगे 700 से लेकर 1000 का लेवल मिला है, कब से, दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे 47% का रिटर्न मिल चुका है। इसलिए कंपनीज जो मोमेंटम दे रही हो, कोई लाइमलाइट में चल रही हो, कुछ वॉच लिस्ट में कुछ ऐसा बन रहा हो, तो उनको वॉच लिस्ट में डालना अच्छी बात है, अगर आप डाल लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मोमेंटम मिला था इसमें, वॉल्यूम भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, तो नज़र रख सकते हो इस वाले स्टॉक के ऊपर, जस्ट फॉर दी ट्रेडिंग पर्पज। राइट, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर ब्रदर एक और कंपनी है जो अच्छी चल रही है। किर्लोस्कर ब्रदर्स भी देखोगे तो वो भी अराउंड 10% के आसपास है आज, है ना। इसका स्ट्रक्चर तो कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हो फिर भी इसमें, रहने दो इसको, मत रहने दो, मत करो इसमें कुछ भी। पीटीसी इंडस्ट्री भी पिछले कल 2 3 दिन से लगातार चल रहा है, कल भी परसों भी चला था शायद ये। पीटीसी इंडस्ट्री आप देखोगे तो पीटीसी इंडस्ट्री में देख सकते हो, ये ब्रेकआउट मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे आपके सामने, पहले ही बना हुआ था, और ये शायद मैंने कहीं ना कहीं तो बताया हुआ है, किसी ग्रुप में अपने में पता होगा। पर आप देख सकते हो ऐसे ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ने हैं। ऐसे मौके बड़े अच्छे मौके होते हैं, ऐसे मौकों को अगर छोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। देखो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखो,
जितना शार्प आपका ट्रेंड लाइन बनेगा उतना ही आपको शार्पली यहाँ ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा। 10% का आपका स्टॉप लॉस है, नाउ यू ऑलमोस्ट अर्न 34% रिटर्न। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखते हुए ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ी सी अच्छी रिसर्च करनी भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, कभी भी कुछ ऐसा स्टॉक मिले कि भी डाउट वगैरह आए, डाउट आते ही नहीं अपने ग्रुप में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग आप डालते नहीं हो कुछ भी। यहाँ पे भी देखो, ये देखो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मोमेंटम मिलना है, ऐसे ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम मिला। 2023 जून में ही तो आया था इसका आईपीओ। क्या करती है पीटीसी इंडस्ट्रीज, के बारे में पढ़ना एक बार। ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी कंपनी है ये। ऑलमोस्ट 16,920 रुपये का स्टॉक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हर कोई तो उसको ले नहीं सकता, पर एमटीएफ में तो आप ले सकते हो। चेक कर लेना, क्या पता एमटीएफ में दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। और नहीं भी दे रहा हो तो फिर भी आप देख ही सकते हो, स्टॉक तो अच्छा ही है। ऑलमोस्ट 4-6 हज़ार पॉइंट मोमेंटम मिल चुका है ना। अब ऐसे स्टॉक में क्या सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते, रिटेलर ज़्यादा नहीं होते इसमें, बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं। बड़े प्लेयर का मेन पर्पज़ ये होता है पंप एंड डंप करना। पंप करना एक तरह से, डंप तो नहीं, पर एक तरीके से हो सकता है कुछ ना कुछ इनसाइड अच्छा चल रहा हो इसमें, इसके अर्निंग्स वगैरह या फिर इसके फाइनेंशियल्स थोड़े ठीक हो। चलो आगे बढ़े। एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक ये भी अच्छा चल रहा है आज। एजिस लॉजिस्टिक आप देखोगे तो एजिस लॉजिस्टिक में मोमेंटम है। स्ट्रक्चर अपसाइड ही है तो मतलब ट्रेडेबल तो नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है तो कुछ बात बनेगी, बाकी तो 400-440 के आसपास इसमें ब्रेकआउट होता है, बहुत पुरानी बात हो गई है। शीला फोम करके है, एफएसएल करके है, एफएसएल भी अच्छा चल रहा है। फाइजर भी अच्छा चल रहा है वैसे तो। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ये भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अच्छे लेवल से मोमेंटम दे रहा है, अप साइड जा रहा है। इसमें स्ट्रक्चर में ऐसा ही है कि आप ऐसे लेवल पे एंट्री लो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ले लो, यहाँ एंट्री लो, यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ एंट्री लो, तो बात बनेगी। तो ऐसा चलेगा, है ना। शीला फोम मैट्रिसेस वगैरह बनाती है कंपनी। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा लेवल पे एंट्री मिली थी। मैट्रिसेस में है, या आई थिंक किसी और बिजनेस में भी है ये, थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, आप इस पे नजर रख सकते हो, इसको वॉशेस में डाल सकते हो। ठीक है, बॉटम से रिकवरी हो रही है। जब भी मौका मिले ऐसे स्टॉक्स पे आप थोड़ा नजर रख सकते हो। और साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताई है आपको कि ये देखो वीकली स्ट्रक्चर में क्या बना हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट बना हुआ है ना। तो इसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम इस पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से स्टॉक है जो 5% के सर्किट पे है। एक बार मैं आपको शो कर ही देता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हो कौन कौन सर्किट पे है। जायडिस लाइसेंस है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, जायडिस लाइसेंस। ओके, लाइसेंस 2 बार आ गया यहाँ पे। यूपीएल, विजय डायग्नोस्टिक, ये भी अच्छी कंपनी है ना। इंडीजीन फर्टिलाइजर, इसको थोड़ा आरसीएफ, आज फर्टिलाइजर भी काफी अच्छा चल रहा है। चंबल हो गया, लाल पैथ हो गया, इंडिया मार्ट, इंटरमैश। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मोमेंटम अपसाइड ही है। तो चिल रहो, और यहाँ पे प्रॉपरली जब भी मौका मिले तो ऐसे बनाओ, है ना। तो जैसे वीक मार्केट में भी कुछ अच्छा चल रहा हो तो उस पे उसके बेसिस पे आप ना थोड़ा ध्यान रख सकते हो ऐसे, ऐसे में। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ एक बार मैं कल जैसे कल क्या हुआ था, कल क्या था, एक्सपायर यानी एक्सपायरी कल, कल ओनली मंडे था। तो मंडे के दिन का मोमेंट आप देख सकते हो। मंडे को एफआईडी है, इसमें क्या एक्टिविटी हुई। निफ्टी में देख लो, निफ्टी बाइंग हुई थी, मतलब पुट बाइंग हुई होगी ऑप्शन बाइंग में। 70,000 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई थी। बाकी में देख सकते हो डीआईएस ने कैश मार्केट में बाय किया और एफआईज ने यहाँ पे सेल किया, है ना। तो ऐसा हुआ। ओके, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक हमने देख लिया। वॉल्यूम शो कर, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स किस में स्टॉक में, किर्लोस्कर में, इंटेलेक्ट डिजाइन में ज्यादा स्टॉक है। ट्रू हाई पे पीटीसी इंडस्ट्री है ना, कृष्णा के आई एम एस करके भी कंपनी है ये भी, और अंबर एंटरप्राइज। अंबर वगैरह बहुत टाइम से चल रही है ना, अंबर का आपको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा। और अंबर हो गया, इसके अलावा और क्या है, कृष्णा के आई एम एस। कुछ टाइम पहले ही आया था इसका आईपीओ, आईपीओ के बाद भी अच्छा चला है स्टॉक। ये देखो, तो कंपनी का होता है ना, कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो आप देख लो जब से आई है तब से। 200 का स्टॉक अभी कितना हो गया, 648 के आसपास हो गया। तो बिजनेस को स्टडी करना इसलिए जरूरी है। इसलिए अगर करंटली अभी जो आईपीओ चल रहा है ना, कौन सा वाला आईपीओ चल रहा है, कौन सा वाला चल रहा है, क्या नाम है उसका, स्टर्लिंग करके नाम है ना कुछ। मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है, एक बार आप देख लेना वहाँ पे। तो वो आईपीओ अच्छा लगा है, मतलब ओवरऑल उसके फाइनेंशियल वगैरह थोड़ी ठीक ठाक है। तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में आते हैं। कोई स्ट्रक्चर अगर अच्छा बन रहा होगा तो हम उस पर ध्यान रख सकते हैं। यूपीएल अगर आप देखोगे तो यूपीएल देख सकते हो, मैंने कहा ना ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉपर ये वर्क करता है ना। रेंज अच्छी बनती है इसमें। तो ऐसे में क्या आप ट्रेड बना सकते हो क्या, ऑफ कोर्स बना सकते हो। आर्ली चार्ट देख सकते हो आप इसका, आर्ली चार्ट में कितना अच्छा मौका मिला, है ना। यहाँ पे मौका मिला, एंट्री मिली, स्टॉप लॉस मिला, टारगेट देख लो, 7-8% का टारगेट मिल गया है यहाँ पे। और भी अभी मोमेंटम स्ट्रक्चर अपसाइड ही है ना। ओएनजीसी भी हमने शायद बात की थी, ओएनजीसी भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। तो ओएनजीसी भी चलने के चांस बना सकता है।
तो वही वाली चीज़ आपको देखने रखनी पड़ेगी कि जब भी मौके मिलते हैं तो उन मौक़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना, उस पर ध्यान रखना है ना। ज़्यादा स्टॉक भी सिलेक्ट मत करो, ज़्यादा स्टॉक पे भी नज़र मत रखो, कितना कन्फ्यूजन होगा। इसलिए बेस्ट, कभी कभी नहीं समझ में आता है, स्टॉक अपने आप को सिलेक्ट करके रखो। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर ली ज़रूरी नहीं है सबके लिए वर्क करे, और सबके लिए जो चीज़ वर्क करी ज़रूरी नहीं है आपके लिए वर्क करे। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके इसमें आप सस्टेन कर पाओगे लंबे टाइम के बाद। ये देखो 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस एंड टारगेट 5%, कभी भी चल ही रहा है। तो यू नेवर नो कि यहाँ पे इसको बुक करें, यहाँ पे बुक करें, तो पूछोगे कैसे क्या करें, फिर क्या ध्यान रखें, किस चीज़ का ध्यान रखें। सिंपली आप एक लेवल देखो। अर्ली चार्ट में लॉन्ग बना, वेरी गुड, आपने लॉन्ग चले दिया, आपको लगा नहीं अभी पहुंचाना चाहता, अर्ली चार्ट बना, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, बाय मिला, बाय के हो सकता है कि यहाँ तक के लेवल्स भी दिखा देंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर टेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी टेक्निक चेंज कर सकते हैं। टेक्निक वैसे बना सकते हैं कि स्विंग ट्रेड भी ले लूँ, इंट्राडे ट्रेड भी करता रहूँ, और साथ साथ यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन या फ्यूचर के बेसिस पे कुछ ट्रेड बनाने का मौका मिल जाए तो वो भी ना मिस करें, वो भी हम कर सकते हैं। आ जाइए, इंडसइंड बैंक वगैरह को देख लो, इंडसइंड बैंक में कुछ खास स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा मुझे। टाटा मोटर्स में आपको थोड़ा बॉटम से अच्छी रिकवरी आती नजर आ रही, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखते हैं, इसके बारे में समझेंगे आगे। अभी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। एसबीआई लाइफ वगैरह भी देखो तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ ऐसी कंपनी होती है ना, इनमें भी बढ़िया मूव मिलते हैं, बढ़िया खासा अच्छा ट्रेंडिंग टाइप का मूव मिलना पसंद जो रहता है ना, वो ट्रेडर को चाहिए। ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं है तो फिर वहाँ पे मौका नहीं बनेगा ना। ऐसे मूव चाहिए आपको, ट्रेडर गिरता भी है तो ऐसे गिरना चाहिए। अगर ऐसे बन गया, ऐसे है ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर, तो उसमें पैसा कमाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए वो भी आसान होता है, कैसे, जैसे एसआरएफ देखोगे आप, एसआरएफ देखना आप, एसआरएफ का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2-3 बार, तो आपको उस चीज़ का आइडिया होगा। तो आप देखो यहाँ पे एसआरएफ का स्ट्रक्चर देखो, ये आप देखो, ये क्या करता है, ऑलमोस्ट यहाँ इस लेवल के आसपास आता है, वहाँ से रिकवर होकर यहाँ तक के लेवल्स के लिए जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे आप फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब मैं कहता हूँ फ्यूचर ऑप्शन के साथ, तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा, आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना होगा। पोजीशन साइजिंग का, स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, मतलब, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस की हम बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर है, इजी स्ट्रक्चर है, ट्रेड करना थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली। बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस तो नहीं होगा, बट अगर एफ वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा संभल के काम करो, है ना। मोमेंटम आ सकता है, आप साइड की मुंह दिखा रहा है। एचयूएल देख सकते हो आप, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ऑल्सो, बड़ा भी ऐसा लेवल नहीं है जो जहाँ से मैं कुछ बोल पाऊँ इसके लिए कि रिकवरी देगा या नहीं देगा। आईसीआईसीआई बैंक देखो, अब देखो बैंकों की आप बात करोगे तो बैंकों में स्ट्रेंथ है कहीं ना बैंकों में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था वहाँ पे ना, बॉटम से रिकवरी दे रहा है। इसके अलावा और कौन कौन बैंक है यहाँ, एचसीएल टेक हो गया, यहाँ एचडीएफसी बैंक भी प्लस में है आपका, एसबीआई भी प्लस में है ना। एसबीआई पे देखो, एसबीआई का स्ट्रक्चर मैंने कल देखा था, अब एसबीआई का स्ट्रक्चर एक बार नोटिस करना, ये बहुत अच्छे लेवल पर है अभी, है ना। तो जिन लोगों को मतलब रहता है ना कि बॉटम से पिक करने का है, तो आप यहाँ पे रिस्क उठा सकते हो, है ना, पर्सनली। ये आपके ऊपर, आपका कॉल रहेगा, राइट। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 पॉइंट के आसपास होगा, पर ये वापस इस लेवल तक आ सकता है आपसे। तो एमटीएफ में भी आप पोजिशन बना सकते हो ना। ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है 1-2 दिन रुकने के बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट करें, ऐसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हो, है ना। ये हो गए हमारे पास सारे के सारे निफ्टी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स वगैरह। मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में बायोकॉन स्ट्रांग है, फाइजर, बायोकॉन, जो कंपनीज अभी आप देखोगे, ये जो फार्मा आपको स्ट्रांग नजर आ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, वही, है ना, कौन सा जो वायरस चल रहा है, अभी आया है इंडिया में 5-7 केसेस आ चुके हैं। अब फाइजर में भी देख लो, ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर है ना। तो अगर 5400 क्या वो में मोमेंटम मिलना स्टार्ट करता है, तो चांसेस कि ये चल सकता है ना। तो अब देखो, मैंने स्टॉक तो बहुत सारे बता दिए, आप खुद सोचोगे कि इतने स्टॉक बता दिए, अब किस में काम कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं तो आप काम करो, अदरवाइज जरूरी नहीं है सब में ही आपको, है ना। दूसरी चीज, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जब कुछ ना समझ में आया ना, तो इनका कोई सेक्टर पूरा चल रहा है तो उसका बीज उठाना स्टार्ट कर दो, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ये देखो, है ना, क्या लोगे आप, फार्मा बीज उठाना स्टार्ट कर दो। ये इजीएस्ट वे है पैसा कमाने का मार्केट से, इजीएस्ट वे, फार्मा बीज। अब आपने क्या करा, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करे, रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, आपने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, पर 5-7-10% की रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगी। जिन लोगों को बहुत वैसे चाहिए ना, सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और पैसा भी कभी नहीं होना चाहिए, तो उसके उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। बाकी आप भी और देखोगे, मिड कैप स्टॉक तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग है स्ट्रक्चर, और स्ट्रॉन्ग भी है कुछ, और काफ़ी सारा वीक भी है कुछ, तो वो भी देखना ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें को काउंट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीएफ फर्टिलाइज स्टॉक में से काउंट होता है ना। इसके अलावा शीला फोम हमने बात कर चुके हैं। आरसीएफ के अलावा जो और भी कंपनी है,
यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है मुझे। NFL है, NFL भी फर्टिलाइज़र है। ठीक है। ये टेक्सटाइल है, ये टेक्सटाइल है। तो ऐसे आपको रेमंड टेक्सटाइल भी है, वो उसमें भी आ जाता है, रियल एस्टेट में भी। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर नाम के साथ साथ पता भी होना ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा कंपनी करती क्या है, बेसिक आइडिया लगाना ज़रूरी है ना। तो आप क्या करोगे, स्क्रीन पे जाओगे, स्क्रीन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, हर एक कंपनी के बारे में सोच करना स्टार्ट करो। कैंटाविल का आपको आइडिया होगा, टेक्सटाइल कंपनी है। देखो टेक्सटाइल की सारी कंपनीज के नाम आ गए यहाँ पे, है ना। सॉरी, ये कैमलिन तो नहीं है, डायग्नोस्टिक है। तो डेफिनेटली लैब वगैरह का इम्पैक्ट हो सकता है, लैब स्ट्रॉन्ग चल सकते हैं, है ना। BAC तो आपको पता ही है इस कंपनी के, एक्सचेंज हो गया, है ना। तो ये देखो कंपनीज बहुत सारी स्ट्रॉन्ग है, और 5-5 7-7% पे चल रही है। पारस डिफेंस की बात करो तो डिफेंस कंपनी हो गई है, तो है ना, स्ट्रक्चर्स ठीक ठाक है इसके। तो हमने बहुत सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने बता भी दिया आपको, तरीका समझा दिया कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ें करनी है। तो उसके बाद हम चीज़ें बड़े आगे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो ऐसे हमने इसके बारे में पूरी क्लास आज डिस्कस कर ली है।